उसका बहुत सारे का आपका अरेस्टेड फोर्स समझ में वो आपके साथ रहती मेहनत से चाहिए बिना देरी के जगह की शुरुआत करेंगे। राजधानी रायपुर के होली क्रॉस स्कूल में पढ़ने वाली पूर्वी नितेश पटेल सीबीएसई 12वीं मुख्य परीक्षा में 57% हासिल किया है। पूर्वी ने 11वीं और 12वीं में कॉमर्स की पढ़ाई और आगे ज्ञान व्यापक फुटबॉल की दिखाई दी। पूर्वी के माता पिता का कहना है कि बचपन से ही पूर्वी चीजें होने करती है। उनके माता पिता का कहना है कि हमेशा सभी क्लास में टॉपर रही है और 12वीं में 97% पाकर पूर्वी ने हमारा नाम रोशन किया है। आपका रिएक्शन रहा उस पर? मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई क्योंकि जहां तक मैंने सोचा था उसके नंबर आएंगे 96 तक तो हमने एक्सपेक्ट किए ही थे, लेकिन 97.4 तो वो एक ओवरवेलमिंग मोमेंट था हमारे लिए जब उसने देखा। और बच्चे जब इतना आगे जाकर अपना नाम रोशन करते हैं, अपने साथ साथ माता पिता का भी करते हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी ही होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं जितना हम अंदर से खुश होते हैं। तो बस वही हाल हम लोग का भी है। देखिए, इनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, पूर्वी के फादर भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात कर लेंगे कि क्या कुछ उनका रिएक्शन था। सर, अभी 97% पूर्वी ने स्कोर किया है, तो क्या कुछ आपका रिएक्शन था? क्योंकि जब 97% बच्चा लाता है तो टॉप करता है, स्कोर्स काफी ज्यादा अच्छे आते हैं, तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है। हाँ, वो तो सही है, लेकिन उसने पहले ही एक्सपेक्टेशन था कि 97 अप्रॉक्स उसका आएगा ही आएगा, मिनिमम उसने कह दिया था। और आज तक उसने कभी 90 से कभी नीचे आई ही नहीं है, मतलब 1 to लेके 10 तक। तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर आप मेहनत करो और आपके माँ बाप का साथ आपके साथ हो तो आपको टॉप करने से और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ठीक वैसा ही हुआ है पूर्वी नितेश पटेल के साथ, जब बचपन से लेके आज तक उन्होंने अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से अपना 100% दिया था, और जब 12th में बारी आई बोर्ड्स एग्जाम के रिजल्ट की तो उन्होंने 97% लाके अपने माता पिता का नाम रोशन किया। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। और सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। दुर्ग जिले की आयती बिजोरिया ने 12वीं बोर्ड में 98% अंक हासिल किया है, जिसके बाद घर में खुशी का माहौल है। आयती ने बताया कि वह साइबर सुरक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहती है। वहीं अपनी सफलता को लेकर कहा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी मेरा 18 तारीख को जेई एडवांस है, तो मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही थी। मेरे पेरेंट्स को 1 घंटे पहले पता चल गया था कि रिजल्ट आया है, उनको लगा वो फेक है। फिर वो मम्मी मेरे पास दौड़ते दौड़ते आई, बोल के कि रिजल्ट देख। फिर मैं पापा ऑफिस में थे, तब हमने रिजल्ट देखा और पापा को बताया कि ऐसा ऐसा रिजल्ट आया है। तो बेचारे रिएक्ट ही नहीं कर पाए उस टाइम, वो इतने भावुक हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ और मुझे लगा था कि कुछ अच्छा कर पाएगी, पर 98% बहुत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब। मतलब यकीन नहीं हो रहा है, कुछ देर तो यकीन नहीं हुआ, पर बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई तो बहुत करती थी, शेड्यूल बना के करती थी, स्कूल भी और कोचिंग भी, दोनों को कॉप अप करना और साथ में अपने लिए भी कुछ समय निकालना।
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। पिछले साल की तरह ही इस बार भी राज्य की टॉप 10 सूची में राजनांदगांव जिले से कोई भी विद्यार्थी अपनी जगह नहीं बना पाया। जिले में 10वीं की परीक्षा परिणाम 68.65% रहा, तो वहीं 12वीं में 72.25% रहा। इस बार भी 10वीं 12वीं में लड़कों की तुलना में बेटियां अव्वल रही हैं। जिला स्तर पर जारी मेरिट सूची में 10वीं कक्षा में राजनांदगांव की भव्या साहू प्रथम रही और 12वीं कक्षा में डोंगरगांव के रोशनलाल सिन्हा प्रथम स्थान पर रहे। भव्य साहू के प्रथम स्थान पर हासिल करने पर लगातार लोग उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। 12th बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं। वहीं राजनांदगांव की भव्या साहू ने जिले भर में प्रथम स्थान हासिल करके 97.16% के साथ पहला स्थान हासिल किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका ये मुकाम जो उन्होंने हासिल किया है इसके लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की, कितना कड़ा संघर्ष उन्होंने देखा, कितनी मेहनत वे रोजाना करती थी, कितने घंटे की पढ़ाई करती थी। जी बताएंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जिले में पहला स्थान आपने पाया। बहुत खुश हूँ मैं, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। कितनी तैयारी की आपने इसके लिए और आपके परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? मेरे परिवार वाले पूरा सपोर्ट करते थे। मम्मी हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती थी। मेरे टीचर्स भी हर एक सवाल जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती थी उसका अच्छी तरीके से जवाब देते थे और मुझे हर वक्त गाइडलाइन करते रहते थे और इसी कारण मैं उन सभी को श्रेय देना चाहूँगी। मेरी फैमिली, मेरी मम्मी पापा, मेरे टीचर्स, मैं सबको उसका श्रेय दूंगी क्योंकि वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं कर पाती। आगे आपका लक्ष्य क्या है? आगे चल के आप कौन सा स्ट्रीम ज्वाइन करेंगे? इसके बाद आपकी जो बड़े होने के बाद आप कौन सा प्रोफेशन चुनेंगे, उसके बारे में क्या? मेरा सपना आईएएस बनने का है। मैं चाहती हूँ कि मैं सभी लोगों की मदद करूँ और इसलिए मैं आगे उसी के लिए मेहनत करूँगी। खैर मैं अभी मैथ्स लूँगी, अगर मतलब मैथ्स में ही यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए मैथ्स भी ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी मैथ्स लूँगी और आगे आईएएस के लिए पढ़ाई करूँगी। और जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में सफलता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप देना चाहेंगी, कोई बात उन्हें बताना चाहेंगी, कोई गुर उन्हें सिखाना चाहेंगी? देखो, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना। मैंने अपने आप पर विश्वास रखा था और इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप सभी भी अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने फैमिली वालों के लिए अच्छा करिए। तो आपने सुना भव्या साहू को, जिनका कहना है कि आत्मविश्वास के बल पर कोई भी मुकाम जो है वो हासिल किया जा सकता है। भव्या साहू बड़ी होकर आईएएस बनना चाहती है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। अक्षय साहू, INH न्यूज, राजनांदगांव। तो सीबीएसई के रिजल्ट जो है वो जारी हो चुके हैं और इसमें होनहारों ने अपना हुनर दिखाया है और बता दिया है कि पढ़ाई के दम पर वो काबिलियत रखते हैं बेहतरीन स्थान पाने का और भविष्य में एक बेहतरीन स्थान पाकर देश का नाम जो है आगे बढ़ाने का। तो चलिए इसी सिलसिले में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 10वीं के टॉपर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवांश पोद्दार। बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा नंबर लाया, 10वीं में आप टॉप किए हैं। सबसे पहले आप इस कामयाबी के लिए किसे श्रेय देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं श्रेय अपने मम्मी पापा और टीचर्स को ही देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे पूरे जर्नी के दौरान सपोर्ट किया इतना और मुझे गाइडेंस दी ताकि मैं अच्छा कर पाऊं। और फिर मैं अपने आप को श्रेय दूंगा कि मैंने सिंसियरिटी के साथ तैयारी की और मैं इस स्कोर को हासिल कर पाया। बिल्कुल शिवांश, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो जिस तरीके से आपने टॉप किया है, तो क्या पढ़ते वक्त आपको ये ख्याल था कि मुझे टॉप करना है? और अगर आपने अब टॉप कर लिया है तो भविष्य में आप किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, किस तरीके से काबिल बनेंगे, किस क्षेत्र में काबिल बनकर देश का नाम रोशन करेंगे? तो जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लिया था कि मुझे इतना स्कोर करना है या मुझे टॉप करना है। मैंने बस अपना बेस्ट देने का ट्राई किया कि मैं कितने अपने एफर्ट्स डाल सकता हूँ जिससे मेरा मैक्सिमम आउटपुट आए। तो बस वही था और फिर एग्जाम अच्छे गए थे, एक्सपेक्टेशन थी ही रिजल्ट की। अब आगे मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा यही एम है कि मैं टॉप 5 IIT से इंजीनियरिंग करूँ।
बिल्कुल, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप आईआईटी में टॉप करें, उसमें भी, और बेहतरीन अंक हासिल करें। लेकिन शिवांश, आज जो वक्त हो गया है ना, उसमें बहुत चीजें हैं जो पढ़ाई को, जो है बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। किस तरीके से आप उन बच्चों के बारे में उन्हें सुझाव देना चाहेंगे जो अभी 9th क्लास में हैं, जो अगले साल 10th की परीक्षा देंगे? उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपको पढ़ाई करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज को छोड़ देना है। बस ऐसा है कि 8 घंटे बैठ जाओ एकदम बुक खोल के। आपको बस हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालना है, और जो आप उस दिन पढ़ रहे हो उसी चीज को बार बार रिवाइज कीजिए, और अपना उस दिन का वर्क उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए, ताकि चीजें पाइल अप ना हो और आप अच्छे से तैयारी कर पाए और रिविजन कर पाए। इसके साथ आप अपनी बाकी एक्टिविटीज भी पूरी कर पाएंगे और आपकी पढ़ाई की चीजें भी हो जाएंगी। तो मेन यही है कि आप चीजें पाइल अप ना होने दीजिए। शिवांश कहते हैं कि कई बार ना, मैंने देखी है खबरों में, मैं पढ़ता रहता हूं, माँ बाप बहुत ज्यादा रिजल्ट को लेकर प्रेशराइज करते हैं, चाहते हैं कि दूसरे के बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, मेरा बच्चा भी अच्छा नंबर लाए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे यही बोला कि मैं अपने से खुद को कंपेयर करूं और मैं अपने पास्ट रिजल्ट से हमेशा बेटर स्कोर करने का ट्राई करूं। तो मैंने शुरू से ही अपने आप को खुद से ही कंपेयर करके और बेटर देने का ट्राई किया है, और ना कि दूसरों से कंपेयर करके। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि खुद से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और खुद से ही अपने आप को टेस्ट करते रहें, ना कि बाकी लोग से कंपेयर करें और फिर चीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और ऐसे माँ बाप होने चाहिए जो अपने बच्चों का कंपेयर जो है वो दूसरों से ना करें। एक चीज मेरे को बताइए कि आप जो पढ़ाई कर रहे थे, तो आपकी पढ़ाई में माँ बाप का तो श्रेय बनता है, आपके शिक्षकों का आपके प्रति कैसा रहा? उनका लगन कैसा था आपके प्रति, कि किस तरीके से शिवांश को बेहतर नॉलेज दिया जाए? उनके बारे में कुछ बताइए। तो मेरी पूरी ही 10th की जर्नी में मेरे को सारे ही टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया। जब हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स भी थे, तो उस समय भी जब जो भी मेरी गलतियां थी प्री बोर्ड एग्जाम्स में, उसको टीचर्स ने हाईलाइट किया और मुझे और सिखाया कि मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, ताकि मैं बोर्ड्स में सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करूँ। और सारे ही टीचर्स ने काफी मोटिवेट भी किया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सभी का सपोर्ट था और मोटिवेशन भी मुझे मिलता ही रहा पूरे जर्नी के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, इस जर्नी में मोटिवेशन बिना आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे, वो भी टॉप करना। शिवांश, उन बच्चों के बारे में कोई सक्सेस मंत्र बताइए ना, जो बच्चे जो है आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। क्या सोशल मीडिया से उनको दूर रहना जरूरी है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, पबजी गेम, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ने नहीं दे रही हैं। हाँ, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप पूरी तरीके से उस चीज को छोड़ दीजिए, बट मैं ये कहूंगा कि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन उधर मत डालिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप हर दिन थोड़ा समय अपने पढ़ाई को डेडिकेट कीजिए, तो आप उस थोड़े समय में ही अगर अच्छे से कर रहे हो तो आप उसका आउटपुट निकाल पाएंगे, और उसी के साथ साथ अपनी बाकी चीजें भी कर पाएंगे, जिससे आपकी बाकी एक्टिविटीज पे अफेक्ट नहीं होगा। तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और आपकी बाकी एक्टिविटीज भी जो आपको एंटरटेनमेंट के लिए या आपके हॉबीज हैं, वो भी आप कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी सब चीजों का बैलेंस बनाकर आपको चलना चाहिए, किसी चीज को अवॉइड ना करें और किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया शिवांश पोद्दार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, और हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आप भविष्य में और ज्यादा कामयाब हो, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो सीबीएसई के होनहारों ने आज अपना जलवा दिखाया है, और तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिए थे, उन्होंने शानदार उपलब्धियां हासिल किया। अब चलिए हम दूसरे टॉपर का रुख करते हैं। हमारे साथ श्रेष्ठा केसवानी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्रेष्ठा, बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार आपने उपलब्धियां हासिल की है। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, थैंक यू। मेरा नाम श्रेष्ठा है और मैं डीपीएस रायपुर से पढ़ी हूँ, एंड मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ, और मेरा आज ही 10th का बोर्ड रिजल्ट आया 98.6%।
बिल्कुल श्रेष्ठा, किस तरीके से ये जर्नी रही? 9th क्लास और 10th क्लास कितना आपके लिए हैक्टिक रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव होता है कि हमें बेहतर करना है। क्या आपके साथ ऐसा था या बहुत आसान लगा आपको? एक्चुअली मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ गई बिकॉज मैं एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करती थी। मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं कंसेप्ट्स को समझूं, ना कि रटूं। और मेरी प्रिपरेशन काफ़ी वेल फोकस्ड और वेल प्लान्ड थी। मैं दिन में रोज़ 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी करती थी। मैंने एनसीईआरटी का काफ़ी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व किए, जिससे मेरी स्पीड और एक्यूरेसी में काफ़ी इम्प्रूव हुई। एंड मेरे पेरेंट्स मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम थे, स्पेशली मेरी मदर, जिन्होंने मुझे पूरे साल गाइड किया। बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो श्रेया, जो आप टॉप कर चुकी हैं 10th, भविष्य को किस तरीके से देखती हैं? भविष्य में क्या कुछ करना है ताकि इस तरीके से और भी ज़्यादा मैं आपका इंटरव्यू कर सकूं? एक्चुअली मैं अपने जूनियर्स को ऐसे इंस्पायर करूंगी कि आई विल जस्ट से दैट यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल डे, you just have to study smart, right? And you have to stay disciplined and just stay positive and stick to your goals. That's it. बिल्कुल। अब भविष्य को किस तरीके से देख रही हैं आप? अब भविष्य में क्या करने वाली हैं श्रेष्ठा? इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने 10वीं तो बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। Okay, my next vision is IIT मुंबई, जिसकी मैंने प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी है। मैं AI और रोबोटिक्स में एक्सेल करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने स्किल्स के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, लाइक ड्रोन्स फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस ड्यूरिंग डिजास्टर, इससे देश को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत शानदार है। और जिस तरीके से दुनिया टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो रही है, आपने बहुत अच्छा करियर चुना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपका भविष्य और उज्जवल होगा। हम यही आपकी कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रेष्ठा। तो छत्तीसगढ़ में इस बार बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। बेटियों ने भी अच्छे अंक ला करके अपने रिजल्ट को बेहतर दिखाया है और बता दिया है कि लड़के के साथ साथ लड़कियां भी कम नहीं हैं। और 10वीं 12वीं का रिजल्ट जो है यही कहता है। हम जितने भी टॉपर्स से बात कर रहे हैं, उनका जो लक्ष्य है वो एक ना एक दिन इस देश का जो माथा है वो और ज्यादा गर्व से ऊंचा करेंगे। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अलग अलग तस्वीरों में, और ये तमाम तस्वीरें इस बात की कॉमन है कि जो बेटियां हैं वो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, आगे और ज्यादा करेंगी। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को पछाड़ने में हमारी बेटियों की अहम भूमिका होगी। बच्चे भी टॉप कर रहे हैं, लेकिन बेटियों ने इस बार बाजी मारी है। तो 88.94% छात्रों ने इस बार शानदार उपलब्धि हासिल की है, पास हुए हैं। इसके अलावा 10वीं 12वीं के इस रिजल्ट में बेटियों ने झंडे गाड़ दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 90.52% छात्र सफल हुए हैं। छात्राओं की बात करें तो 92.31% छात्राएं सफल हुई हैं। सीबीएसई के ये होनहार छात्र जो हैं, इस बार इन्होंने अपना जलवा दिखाया है। पढ़ाई लिखाई में छात्र हमारे कितने जो है निपुण हैं, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। और रिजल्ट बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में तमाम बच्चे जो है वो लगातार अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार का रिजल्ट हो, वो तमाम चीजों में वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।